Good afternoon, class. How are you all? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, class. So, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? नदीम? हाँ, मनीष बताओ। हाँ, क्या पढ़ाया था मैंने? तो जो भी तुम्हें समझ में आया फर्स्ट लेक्चर में कि क्या सुटिक्स होती है, फार्मास्यूटिक्स को हम शॉर्ट में सुटिक्स बोल देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? क्या होती है फार्मेसी? कैसे हम जो पहले पुराने लोग थे, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, कैसे यूज करते थे मेडिसिन को? मैम प्लांट्स के थ्रू। और मैम जो मैम फार्मेसी है मैम, वो मैम ग्रीक वर्ड से लिया गया है मैम, फार्माकोन से। वेरी गुड। हम प्लांट्स के थ्रू मेडिसिन बनाते थे। और फार्मेसी की डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी? फार्मेसी की डेफिनेशन अंशुल सैनी। प्रणव ओपी। मैंने बोला था ना ये रिमूव कर देना। तो कितने दिन बाद होगा? 90 डेज के बाद। चलो बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी? फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो जैसे सबका रिस्पॉन्स आया, यानी कि सबको समझ में आया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में। मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए थे। कौन कौन से? एंशिएंट एरा, एम्पेरिक एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, पेशेंट केयर एरा, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो। मैं साथ के साथ नोट्स भी दूंगी आपको, ताकि आप पढ़ भी सको साथ के साथ, फिर आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो फर्स्ट हेडिंग डालो एंशिएंट एरा। एंशिएंट एरा। अटेंडेंस लास्ट में होगी। सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो क्या क्लास में? एंशिएंट एरा। इसमें लिखो यूज्ड लीव्स। फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड लीव्स, LEAVES लीव्स। वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? ओके। यस मैम। Used leaves, LEAVES leaves, comma, mud, 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 and cool water to stop bleeding, and heal wounds. WOUNDS। क्या होता है wounds? प्रणव? घाव, जो हमारे घाव लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they used these methods। they कौन? जो पुराने एंशिएंट टाइम के लोग थे वो। they used
these methods by observing how animals heal their wounds, यानी कि जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो कैसे अपने जो घाव होते थे, चोट होती थी या जो उनको अगर ब्लीडिंग चोट लग जाती थी तो ब्लीडिंग को कैसे रोकते थे, किसकी मदद से रोकते थे, या जो सूखे पत्ते हैं उनकी मदद से, या फिर मिट्टी की मदद से, मड की मदद से, या फिर कूल वाटर ठंडे पानी की हेल्प से वो क्या करते थे, अपने घाव को साफ करना और ब्लीडिंग को रोकने का काम करते थे। तो ये सब चीजें उन्होंने कहाँ से देखी, उन्होंने ऑब्जर्व की कि जो हमारे जानवर है वो अपनी वुंड्स को कैसे ठीक कर रहे हैं, अपनी चोट को कैसे ठीक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, या तो मिट्टी को रगड़ लेते हैं अपनी चोट पे, तो वो देखते थे कि एनिमल्स कैसे अपने वुंड्स को ठीक कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करके उन लोगों ने भी क्या करना स्टार्ट किया, कूल वाटर का यूज करना स्टार्ट किया, मड का यूज करना स्टार्ट किया, लीव्स का यूज करना स्टार्ट किया और अपने वुंड्स को उसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेड experience of healing onto clay tablets, clay tablets, which provided the earliest known earliest known written record written record, इसको आप अंडरलाइन कर लो। यानी कि जो पहले लोग थे वो क्या करते थे, जो क्ले टैबलेट्स होते थे, मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि कैसे लोग पुराने जो क्ले टैबलेट्स का यूज करते थे, कैसे वो क्ले टैबलेट्स दिखती थी। मुझे बताना कि आपको स्क्रीन शो हुई या नहीं, शो हुई। इस तरीके की क्ले टैबलेट्स यूज करते, यानी कि ये क्ले की बनी होती थी और इसके ऊपर वो क्या करते थे, डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जो उनका मेडिसिन का जो डॉक्यूमेंटेड रहता था वो इस पर लिखते थे और उससे क्या होता था, उनके पास एक रिटन रिकॉर्ड होता था। सबको दिखा, इस तरीके के पुराने लोग यूज करते थे। सबको दिखा, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। क्या अबे क्या बोल रहे हो? अरे खाने के लिए नहीं है ये रिटन रिकॉर्ड बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्ले के ऊपर लिखते थे पुराने जो लोग हैं। इसको कैसे खाएंगे वो? मम्मी बनती कहाँ से थी? क्ले से, क्ले अच्छा, देखा है ना, क्ले से बनती थी। हाँ क्ले ठीक से है। बनती थी, जिसके ऊपर वो गार्ड के उस पर लिखते थे ताकि उनके पास एक रिटन मैम, रिकॉर्ड रहे। मैम जो विंडो पे लगती है क्ले, कौन सी विंडो पे लगती है क्ले? क्ले तो पता है सबको क्या हम होती है, स्कूल हाँ वही क्ले जो होती है उसी से बनती थी। पुराने लोग क्या करते थे, उस जो गीली मिट्टी बोलते हैं, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, उससे एक टैबलेट जैसा बना देते थे और उसके ऊपर रिटन रिकॉर्ड बनाते थे। अब नेक्स्ट लिखो, इन बेबीलोनिया, BABYLONIA, बेबीलोनिया एक जगह का नाम है जो इराक में है। अभी पहले एंशिएंट टाइम में था बेबीलोनिया, अब इराक बोलते हैं। बेबीलोनिया, द अर्लिएस्ट रिकॉर्ड
of the practice, the earliest record of the practice of pharmacy of pharmacy by the priest, P-R-I-E-S-T, priest, comma, priest किसको बोलते हैं? priest किसको बोलते हैं? किसको? आत्मा, पंडित जो लोग होते हैं, वो priest, जो पूजनीय होते हैं। जो पुराने क्या होते थे, जो वैद लोग होते थे, उनको यहाँ पे priest बोला गया है। priest, pharmacist and physician were kept, K-E-P-T, kept, full stop. This is where the science of drugs, comma, organized pharmacy and medicine had its beginnings. सब लिख रहे हो ना जो मैं लिखवा रही हूँ? Yes, ma'am. In Babylonia, the earliest record of the practice of pharmacy by the priest, pharmacist and physician were kept. This is where the science of drugs, organized pharmacy and medicine had its beginning. यानी कि जो पुराना जो हमारा बेबीलोनिया जगह का जो नाम है, वहां पे क्या करते थे, जो रिकॉर्ड रखते थे वो कौन कौन रखते थे? या तो प्रीस्ट यानी कि जो वैद लोग होते थे वो रिकॉर्ड रखते थे अपनी मेडिसिन का, और फार्मासिस्ट जो होते थे या जो फिजिशियन होते थे ये सब अपना रिकॉर्ड अलग रखते थे। उन्होंने ही स्टार्ट किया है फार्मेसी को ऑर्गेनाइज करके रखने का। अब किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे तो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। तो ऑर्गेनाइज रखना भी बहुत जरूरी है कि हमने कौन कौन सी हमारे पास मेडिसिन है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना। अब कोई भी तुम्हारा कोई भी मेडिकल स्टोर होगा उस पे लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तभी तो कोई भी अगर प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाता है तो लोग क्या करते हैं, वहीं से वही चीज उठाते हैं और टैबलेट दे देते हैं। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि हमने यहाँ पे ये चीज रखी है तो उनको पता कैसे चलेगा? तो ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो वो अपनी फार्मेसी को ऑर्गेनाइज करके रखते थे, उसका रिकॉर्ड रखते थे, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखते थे। तो वहीं से ही ये सब चीजें स्टार्ट होनी शुरू हुई। अब नेक्स्ट लिखो, हिपोक्रेट्स, Hippocrates, Hippocrates dash the father of medicine, अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कोई पूछ लेता है हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, दवाई के जो फादर है वो कौन है, तो कौन है? हिप्पोक्रेट्स। याद रखना ये नाम, हिप्पोक्रेट्स was the father of medicine. Next point, सुश्रुता समिथा, स्पेलिंग बोल रही हूँ, SUSHRUTHA, सुश्रुता, समिथा SAMHITHA, इसको अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करो। सुश्रुता समिथा, एन आयुर्वेदिक monograph of medical substance complied in 6th century BC, before Christ,
Shushruta Samhita, an Ayurvedic monograph of medical substances, compiled in 6th century BC before Christ. ब्रैकेट में लिखो 760 herbs. 760 herbs. जो आपकी सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता क्या है? एक आपकी बुक थी जो पुराने एंशिएंट टाइम की पहली बुक, ऐसी पहली बुक थी जिसमें हर एक मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था, जिससे लोग देख करके सर्जरी तक, जो वैद्य लोग थे सर्जरी तक कर देते थे। ये एक पहली जो आपकी बुक आई थी सुश्रुता संहिता के नाम से आई थी। नाम याद रख लेना, सुश्रुता संहिता जो थी फर्स्ट आपकी बुक थी जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में था। अब नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ मिलेनियम, सिक्स्थ मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम, BC too early, BC too early, second हम रिपीट कर millennium, दो एक बार। sixth millennium, sixth millennium, 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 BC too early, too early, second millennium, second millennium BC, Sumerians, 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 Sumerians used, सुमेरियंस कौन थे? लोग थे जो 6 मिलेनियम बीसी के टाइम पे आपके इस तरीके की मेडिसिन यूज करते थे। और कैसे करते थे वो लिखवा रही हूँ अभी। सुमेरियंस यूज्ड क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म, क्ले टैबलेट्स, क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स। ये क्ले टैबलेट्स का उन्होंने नाम रखा हुआ था क्यूनिफॉर्म। इसको अंडरलाइन कर लेना और इन्वर्टेड कॉमास में क्लॉज कर लेना। अगर अंडरलाइन करते हो लाइन को तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना। क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स टू नोट द इंस्ट्रक्शंस, to note the instructions given for the use of medicines, यानी कि जो आपके 6 मिलेनियम बीसी से लेकर या जो सेकेंड मिलेनियम बीसी में लोग थे, सुमेरियंस थे, वो क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स होती थी जैसे जो मैंने आपको दिखाई है, उनको वो क्या बोलते थे? क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स बोलते थे। उन पर वो क्या इंस्ट्रक्शन लिखते थे? जैसे कि आपका अब जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो उसको किस पे लिखते थे? उस क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे, ताकि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो हम देख सके और उसके अकॉर्डिंग टैबलेट्स को ले सके। नेक्स्ट पॉइंट, एनग्रेविंग, एनग्रेविंग, ENGRAVING, एनग्रेविंग मतलब गड़ा हुआ, गुदा हुआ। एनग्रेविंग टैबलेट, engraving tablet, an official monograph, official engraving tablet, an official monograph took birth before 500 BC, took birth before 500 BC. Next point, first known trademark was, first known trademark, trademark क्या होता है? ट्रेडमार्क, अर्जुन धीमान, यस मैम। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मैम जैसे मैम किसी कंपनी से मैम हो सकता है मैम, जैसे कंपनी से निकलती है, मतलब जिसने उसकी मतलब जो कंपनी ने बनाई होगी वो। हाँ सही बोल रहे हो। ट्रेडमार्क यानी कि जो हम रिकॉग्नाइज करके देखते हैं कि ये इस कंपनी का ही प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट है। हाँ,
तो इस तरीके का जो ट्रेडमार्क फर्स्ट नोन ट्रेडमार्क आया था वो किस नाम से आया था, वो लिखो। फर्स्ट नोन ट्रेडमार्क was टेरा सिगिलेटा, टेरा, टेरा, सिगिलेटा, SIGILLATA, सिगिलेटा। अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करो। कोई भी तुमसे पूछेगा कि फर्स्ट जो ट्रेडमार्क आया था वो किस नाम से था, तो किस नाम से था, टेरा सिगिलेटा। नेक्स्ट, ग्रीक्स Greeks are first promoters of profession of pharmacy, first promoters of profession of pharmacy. Next point, Greek physician called Pedanios Dioscorides, PEDANIOS, Pedanios Dioscorides, DIASCORIDES, Pedanios Dioscorides wrote a book, इसको अंडरलाइन कर लेना, Pedanios Dioscorides को। ये कौन थे, ग्रीक फिजिशियन थे, ग्रीक फिजिशियन। wrote a book of 5 volumes दीपक कैमरा ऑफ करो अपना। of 5 volumes on medicines and pharmacy book is translated in Latin, Latin, entitled entitled De Materia Medica, DED materia, materia medica, medica, इसको अंडरलाइन करो, डी materia medica. It served as foundation for other books of medical profession, यानी कि जो आपके ग्रीक फिजिशियन थे जिनका नाम था पेडानियस डायोस्कॉरिडस, उन्होंने क्या किया था, 5 वॉल्यूम मतलब यानी कि 5 बुक, एक ही बुक की कितनी पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स थे, 5 वॉल्यूम थे, उन्होंने लिखी थी मेडिसिन के ऊपर, फार्मेसी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी जिसके कितने वॉल्यूम थे, 5 वॉल्यूम थे। वो क्या हुई थी, उसके बाद ट्रांसलेट हुई किस लैंग्वेज में, ग्रीक, पहले वो ग्रीक में थी, उसके बाद वो लैटिन में आपकी लैंग्वेज में चेंज हुई है, फिर उसका नाम क्या रखा गया है, दी मैटेरिया मेडिका, इस नाम से वो बुक पब्लिश उसके बाद हुई थी। ग्रीक फिजिशियन थे, ग्रीक ने क्या किया, लैटिन में ट्रांसलेट करके एक बुक बनाई जिसके 5 वॉल्यूम्स थे। क्या हुआ राव शादुत, ये माइक ऑन मत किया करो बीच बीच में। तो उन्होंने क्या किया, 5 वॉल्यूम्स की बुक बनाई थी जो ट्रांसलेट हुई थी बाद में लैटिन में, जिसका नाम रखा गया था दी मैटेरिया मेडिका, जिसके अंदर सब मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गैलेन
GALEN, गैलन। ब्रैकेट में लिखो 132 200 BC, 132 200 BC, bracket close, was one of the greatest instructor and practitioner practitioner of medicine and pharmacy of his era in whom. Next point, first formulated cold cream by him resembles present modernized product. Next point, his methods followed about 1500 years full stop. Today also they serves as basis for preparing many medicaments. Next point, first to extract therapeutic constituents. थेराप्यूटिक का मतलब होता है जिसका कोई मेडिकल यूज हो। थेराप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट्स, ब्रैकेट में लिखो गैलेनिकल्स, GALENICALS ब्रैकेट क्लोज। तो जो आपके गैलन थे वो कौन थे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रक्टर और प्रैक्टिशनर जिन्होंने मेडिसिन और फार्मेसी पे काम किया है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कोल्ड क्रीम, फर्स्ट कोल्ड क्रीम थी वो फॉर्मुलेट की थी, और आज भी उन्हीं के ही जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस है जैसे उन्होंने यूज किया है वो आज तक भी 1500 साल तक भी चलता रहा, और आज भी उसी मेथड से ही लोग कोल्ड क्रीम या और जो उन्होंने चीजें बनाई थी उसी चीज से उसको फॉर्मुलेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इजी वे में मैन्युफैक्चर्ड किया था। और उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था किसी भी चीज का थेराप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी, आप सपोज करो आपने तुलसी के लीव्स में से तुलसी का क्या किया, उसका थेराप्यूटिक हमें यूज चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, हमें सिर्फ क्या चाहिए? तुलसी का ही चीज चाहिए, और तुलसी के साथ हमारे पास और भी चीजें हैं तो हमें सिर्फ तुलसी को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया था? थेराप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाले थे जिनको हमने क्या नाम दिया था? गैलेनिकल्स नाम दिया। गैलेनिकल्स क्या होता है? जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थेराप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। थेराप्यूटिक मतलब जिसका कोई मेडिकल यूज हो हमारी बॉडी के अंदर जाके, कोई फार्माकोलॉजिकल यूज हो। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले थे जिनको गैलेनिकल्स बोलते हैं। गैलेनिकल्स सिर्फ नेचुरल मेथड से ही निकाले जाते थे, एक्सट्रैक्ट हुए जाते थे, ना कि सिंथेटिक। तो नेचुरली जो चीजें हम थेरापेटिक यूज के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम गैलेनिकल्स बोलते थे पहले। फिर नेक्स्ट लिखो
Next, during Islamic golden age, during Islamic golden age in 754 फार्मेसी ब्रैकेट में लिखो ड्रग स्टोर ब्रैकेट क्लोज were set up first time in Baghdad BAGHDAD Baghdad, comma under the rule of Caliph Caliph Abbasid Caliph Abbasid Abbasid, अंडरलाइन कर लो इसको। यानी कि इस्लामिक जब गोल्डन एज चल रहा था उसमें क्या हुई थी, इस्लामिक में 754 फार्मेसी यानी कि 754 ड्रग स्टोर सेटअप हुए थे पहली बार। कहाँ पे? बगदाद में। और किसके रूल में? कौन राजा था उस टाइम पे वहां पे? कैलिफ अब्बासीद। नेक्स्ट पॉइंट, बाय 9th century pharmacy profession started full stop regulated by state government in Baghdad, बगदाद। 9th सेंचुरी आते आते आपका पूरी तरीके से फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो स्टार्ट हो गया था। और वो कौन रेगुलेट करता था? बगदाद का जो स्टेट गवर्नमेंट था वो उसको रेगुलेट करता था। तो ये आपका है एंशिएंट एरा के अंदर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एम्पेरिक एरा, EMPIRIC एम्पेरिक एरा। इसमें लिखो द फार्माकोपिया। हमेशा याद रखना फार्माकोपिया की जो स्पेलिंग होगी वो आपकी लास्ट में क्या होगी? COPOEIA, यानी कि हम उसको प्रोनाउंस तो करेंगे फार्माकोपिया, बट उसको अगर हम रीड करेंगे तो कोपोइया पढ़ा जाएगा, बट स्पेलिंग में हमें कोपोइया लिखना है और प्रोनाउंस जो करेंगे वो फार्माकोपिया करेंगे। तो स्पेलिंग बोल रही हूँ, द फार्माकोपिया PHARMA, फार्मा, कोपिया लिखेंगे COPO साइलेंट है, COPOEIA। स्पेलिंग इसके ध्यान से याद कर लेना फार्माकोपिया की, और मैं नेक्स्ट टाइम पूछ भी सकती हूँ तो हर कोई याद रखेगा। फार्माकोपिया became a regulatory tool for pharmacist। अब फार्माकोपिया होती क्या है? आपकी फार्माकोपिया के अंदर, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है, एक ऐसी पब्लिकेशन है जिसके अंदर हर एक ड्रग के बारे में, ऐसी कोई ड्रग ही नहीं है। अगर आपकी इंडियन फार्माकोपिया है, आप वो आगे पढ़ोगे कि कितने टाइप्स के फार्माकोपिया होते हैं। यूएसपी भी होती है, बीपी भी होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। तो जितनी भी आपकी इंडिया में ड्रग हैं, जितनी भी आपकी इंडिया में ड्रग मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, उन हर एक ड्रग के बारे में, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में सब कुछ इंडियन फार्माकोपिया में अवेलेबल होगा। तो जो आपकी फार्माकोपिया है वो एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर लिस्ट होती है हर एक मेडिसिन की, हर एक डिटेल होती है, हर एक मेडिसिन की डिटेल होती है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। नेक्स्ट, तो मैंने लिखा था फार्माकोपिया बिकेम अ रेगुलेटरी टूल फॉर फार्मासिस्ट।
यानी कि जो फार्मासिस्ट जो लोग हैं उनके लिए क्या रेगुलेट करके चलते हैं, एक टूल हो गया है फार्माकोपिया, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर उन्हें किसी भी मेडिसिन के बारे में कुछ पता करना है, किसी भी मेडिसिन के बारे में पता करना है, उसकी डिटेल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फार्माकोपिया खोलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उनके लिए वो एक रेगुलेटरी टूल हो गया है। नेक्स्ट, बेंजामिन, बेंजामिन, BENJAMIN, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin started the first hospital in 1751. In 1751, full stop. It had a pharmacy and the first hospital pharmacist was Jonathan Roberts. Jonathan Roberts, JONATHANS, Jonathan Roberts, ROBERTS, अंडरलाइन कर लो जोनाथन रॉबर्ट्स को। नेक्स्ट, 1821, in 1821, the Philadelphia, PHILADELPHIA, Philadelphia College of Pharmacy, was founded. Next point, William Proctor, William, WILLIAM, William Proctor, 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 underline, the father of American pharmacy, he devoted his time and attention to the advancement of pharmacy, full stop. He owned OWNED, owned an apothecary shop, APOTHE, apothecary, APOTHECARY, apothecary shop, यानी कि मेडिकल शॉप। नेक्स्ट पॉइंट, the major contribution of pharmacists to science was in the area of chemistry, तो अभी तक जितना हमने लिखा उसमें हमने देखा जो फार्माकोपिया है वो एक रेगुलेटरी टूल है फार्मासिस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट लिखा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, फर्स्ट हॉस्पिटल था, इस नाम से आपका फर्स्ट हॉस्पिटल बना था। कब बना था? 1751 में। और जो आपका फर्स्ट हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में जो फर्स्ट आपके फार्मासिस्ट थे वो कौन थे? जोनाथन रॉबर्ट्स। फिर आपका 1821 में आपका फर्स्ट कॉलेज बना था फार्मेसी का, किस नाम से? फिलाडेल्फिया के नाम से। फिर जो आपके विलियम्स प्रॉक्टर हैं जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी के फादर जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने भी अपना पूरा टाइम जो दिया है, वो अपना जो डिवोशन, पूरी जो अपना जो टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, वो किसको दे दिया? अपना पूरा टेंशन, ताकि वो अपने फार्मेसी को और हमारे जितने भी
मेडिसिन है उसके एडवांसमेंट में उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया, और उन्होंने उनकी एक मेडिकल शॉप भी थी, एपोथेकेरी शॉप यानी कि मेडिकल शॉप। फिर उसके बाद जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है वो ज्यादा किससे स्टार्ट हुआ है? केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है। केमिस्ट्री से क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि जब तक हमें किसी मेडिसिन की केमिस्ट्री नहीं पता होगी, हम ये सब चीजें नहीं जान सकते कि वो उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, क्या वो केमिकली किसी से रिएक्टिव तो नहीं है। तो ये सब चीजें के लिए हमें फर्स्ट हमने किस पे कंट्रीब्यूट किया? केमिस्ट्री पे कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद ही हमने आगे फर्दर उसकी स्टडी की। अब नेक्स्ट लिखो, इसी में ही है, एम्पेरिक एरा में। फर्स्ट यूएसपी, यूएसपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फर्स्ट यूएसपी जो आई थी वो आई थी आपकी 1820 में। फर्स्ट यूएसपी डैश करके लिखो 1820। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट फार्मेसी स्कूल, फर्स्ट फार्मेसी स्कूल हाइफन लगाओ 1821, 1821। दीपक, अभी मैंने एक स्कूल बताया था पीछे, कौन सा स्कूल था, किस नाम से था वो स्कूल का नाम? दीपक परमार। दीपक, अभी मैंने एक स्कूल का नाम बताया पीछे कि एक स्कूल आपका फर्स्ट स्कूल खुला था, वो किस नाम से था यूएस में जो खुला था? लिखवाया भी है, अभी एम्पेरिक एरा में ही लिखवाया है। अब है, अब है, हाँ, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया आपका फर्स्ट फार्मेसी स्कूल था, याद रखना। लिखो फर्स्ट फार्मेसी स्कूल, हाइफन लगा के लिखो 1821 इन फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया यूएस, ब्रैकेट क्लोज। फिलाडेल्फिया यूएस। नेक्स्ट लिखो अमेरिकन फार्मेसी, अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन, अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन हाइफन 1852 बाय विलियम, 1852 बाय विलियम प्रॉक्टर, विलियम प्रॉक्टर जिसको हम बोलते थे फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। 1852 बाय विलियम प्रॉक्टर, regarded as father of pharmacy, regarded as father of pharmacy. Next, national, national formulary, नेशनल फॉर्मूलरी FORMULARY फॉर्मूलरी कब आई थी? 1888 में। फॉर्मूलरी क्या होती है? एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड जो ड्रग्स होती है उनके बारे में लिखा रहता है। फॉर्मूलरी कब आई थी? 1888 में। नेशनल फॉर्मूलरी 1888। नेक्स्ट, द ईयर 1870, the year 1870 marked the birth of pharmacy, mark the birth of pharmacy in Madras state of, in Madras state of India, in Madras state of India, full stop. Medical students used to practice, medical students used to practice. Next, 1881 in Bengal Institutes, 1881 in Bengal Institutes were started to train compounders, to train मतलब ट्रेनिंग देना उनको, to train compounders. नेक्स्ट पॉइंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू
University started B Pharmacy course. Banaras Hindu University started B Pharmacy course in the year 1937. In the year 1937. Next, Punjab University in 1944. Next, First Indian Pharmacopoeia हाइफन लगा के लिखो 1955। तो फर्स्ट जो यूएसपी आई थी वो आई थी 1820 में। फर्स्ट जो फार्मेसी स्कूल था वो कहाँ था? यूएस में, फिलाडेल्फिया 1821। फिर नेक्स्ट आपका जो अमेरिकन फार्मेसी है वो किसने एसोसिएट किया था? विलियम्स प्रॉक्टर ने, जिनको हम फादर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। नेशनल फॉर्मुलरी कब आई थी? 1888 में। फॉर्मुलरी क्या होती है? एक आपकी बुक होती है, ऑफिशियल बुक, जिसमें प्रिस्क्राइब ड्रग्स के बारे में लिखा रहता है। फिर 1870 में क्या हुआ? बर्थ हुआ फार्मेसी का। कहाँ पे? इंडिया में हुआ, इन द मद्रास स्टेट में हुआ, जहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद 1881 में बंगाल जो इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने क्या किया? कंपाउंडर्स को ट्रेन करना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने पहली बार बी फार्मा कोर्स आपका निकाला। बी फार्मा कोर्स कब आया? कौन से ईयर में आया? 1937 में आपका बी फार्मा कोर्स आया था। कौन से यूनिवर्सिटी से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हमेशा ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट टाइम बी फार्मा जो कोर्स आया था कौन सी यूनिवर्सिटी से आया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आया था। फिर आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो 1944 में बनी थी। फिर उसके बाद जो आपकी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब आई थी? 1955 में आई थी। याद रखना, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब आई थी? 1955 में आई थी। अब नेक्स्ट लिखो, आज के लिए इतना ही रखें। यस मैम। तो आज हमने बात की किस के बारे में? एम्पेरिक एरा के बारे में और आपके एंशिएंट एरा के बारे में। तो जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। कोई डाउट है पूछ सकते हो। नेक्स्ट में फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एरा के बारे में, पेशेंट केयर, जो बाकी बचे हैं उनके बारे में। अभी तक किसी को डाउट है पूछ सकते हो। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फार्माकोपिया की स्पेलिंग पूछ सकती हूँ। कौन आपके फादर ऑफ फार्मेसी थे, फादर ऑफ मेडिसिन थे, किस ईयर में फर्स्ट स्कूल आपका फार्मेसी का आया था, कहाँ पे आया था, कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। अभी जिसको मैम, हाँ बोलो जय कौशिक। मैम अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस की है ना तुम्हें? सिर्फ या पढ़ने आते हो, अटेंडेंस के लिए आते हो? नो मैम। होगी अटेंडेंस अभी। सबको समझ में आया? मैम अटेंडेंस बोल दो सब अपनी। सुमित, अतुल, मुनीर, शहादुत, यस मैम। प्रणव, अर्जुन, अभय, यस मैम। जय कौशिक, मैम अबे दो Yes. हैं क्लास में, एक अबे पंडित, एक अबे कश्यप। अर्जुन। प्रणव भी तो है क्लास में, प्रणव क्यों नहीं बोल रहा है अटेंडेंस? मैम मेरी मैम आवाज अर्जुन,
निशांत, अहमद,